ये कहानी शुरू होती है मालन नदी के पुल से। 15 साल तक इस पुल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए अक्सर इस पुल को ये सोचकर पार किया जाता था कि नीचे कोई नाला बह रहा है। 2018 में डॉक्टर राखी अग्रवाल का एक ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें सलाह दी कि मछलियों को चारा डालने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब वो चारा लेकर मालन नदी गईं, तो उन्हें पता चला कि वह वो नदी है जिसके तट पर शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म हुआ था, जिसके नाम से हमारा देश जाना जाता है। उसी मालन नदी में पूरे शहर का कूड़ा फेंका जा रहा था। पुराने रीति रिवाज के चलते लोग उसमें प्लास्टिक की थैलियों में भगवान का चढ़ावा प्रवाहित कर रहे थे। मालन के शहरी भाग में कटान के कारण बारिश के महीने में आसपास के इलाके बाढ़ग्रस्त हो जाते थे। डॉक्टर राखी को लगा इस नदी के लिए कुछ करना चाहिए, पर वो अकेली क्या कर सकती थी। शहर का पूरा कूड़ा जो था वो यहाँ पे इस नदी में विसर्जित हो रहा था, तो उसको देखकर मुझे ये लगने लगा कि मैंने कह तो दिया, लेकिन ये इतना बड़ा टास्क है, इतना मेहनत जिसको कहते हैं टास्क है, ये मैं किस तरह से कर पाऊंगी, किस तरह से मैं ये सारा कूड़ा यहाँ से खाली कर पाऊंगी अपने कुछ चंद जो मददगार हैं उनके साथ। डॉक्टर राखी दिल्ली में पली बढ़ी एक महिला चिकित्सक हैं। उन्होंने नजीबाबाद के छोटे शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। अपने काम में व्यस्त रहते हुए डॉक्टर राखी ने सोचना शुरू किया कि इस प्रदूषित नदी की सफाई के लिए वो क्या कर सकती हैं और कौन उनकी सुनेगा। कहीं लोग उनका मजाक तो नहीं बनाएंगे। लोग 1000 तरह के सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर होते हुए आपको क्या जरूरत है ऐसे काम करने की। ये प्रशासन का काम है, पर उन्होंने भी ठान लिया कि अब मछलियों को चारा तभी देंगी जब यहाँ की सफाई करेंगी। डॉक्टर राखी ने अपने स्टाफ के साथ शुरुआत की। हम सफाई कर रहे होते थे नीचे, और कई बार देखते थे कि ऊपर उस पुल से किसी ने प्लास्टिक की थैली में पूजा की सामग्री भरी और उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पूजा की सामग्री अपने पौराणिक रीति रिवाज के हिसाब से नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, पर क्या हम इसमें प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दे रहे। पहले दिन वे जोश में आकर सुबह 7 बजे पहुंच गए और सफाई शुरू की। 2 घंटे होने को आए, पर आसपास कुछ भी साफ नहीं लग रहा था। शारीरिक रूप से हाल ही में सर्जरी होने के कारण वे कुछ कमजोर भी थीं। चुनौती के रूप में कूड़े के पहाड़ थे। उन्होंने हर रोज सुबह अपनी ओपीडी से पहले ये कार्य करना शुरू कर दिया। साथ ही स्थानीय लोगों से संपर्क साधा, उनसे मदद मांगी। वे खुशी खुशी तैयार हो गए, परंतु कुछ दिन बाद सबकी हिम्मत जवाब देने लगी। लोग अभी भी प्लास्टिक में वही कूड़ा और मंदिर की सामग्री फेंक कर नदी को निरंतर प्रदूषित कर रहे थे। डॉक्टर राखी ने नगर पालिका से मदद मांगी, जो मिली भी, परंतु लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ये कहकर कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करें, किन चक्करों में पड़े हैं, नगर पालिका का ठेका आपने क्यों ले लिया। वे लोगों की इन बातों को सुनकर केवल मुस्कुरा देती थीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल इसी बात पे मुझे एक बात याद आई। जीवन के हर पड़ाव में कभी ना कभी लोग आपको जज जरूर करेंगे, लेकिन उससे आपको डरना नहीं चाहिए और अपनी जो आप कार्य में लगे हैं उसको नियमानुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार करते रहना चाहिए। डॉक्टर राखी ने धीरे धीरे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के युवाओं से गुहार लगाई। देखते ही देखते युवा, कुछ संगठन, स्कूल कॉलेज के बच्चे उनसे जुड़ने लगे। प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। शहर का कूड़ा शहर से बाहर जाने लगा। किसान यूनियन ने उनका साथ दिया। नदी में जेसीबी चलवाकर हफ्तों में होने वाली सफाई एक दिन में हुई। कटान की रोकथाम के प्रबंध बारिश आने से पहले कर दिए गए। इस पुनीत कार्य में पूरे शहर व प्रेस एवं मीडिया सभी ने साथ दिया। मालन नदी में जिन फैक्ट्री से आने वाला प्रदूषित पानी आकर मिलता था, उन पे शिकंजा कसा गया। तो ये सब धीरे धीरे करके बदलाव आया। युवा मुझसे जुड़ने लगे, बहुत से लोग हमसे जुड़ने लगे। लायंस क्लब, लायनेस क्लब, नगर पालिका, प्रशासन, कई सारे क्लब्स हमसे जुड़ने लगे। और तब मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगा हमारे कार्य को देख के। लोग अब हमारे कार्य को जज नहीं करते थे। लोग सोचने लगे कि कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ हो सकता है। तो उसी उम्मीद से लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारे साथ ये सफाई अभियान शुरू किया।
उस दिन मन ही मन उन्हें वो दिन याद आया जब पहली बार प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर वहां सफाई करने का ख्याल उनके मन में आया था। मालन नदी ने उन्हें एक चेंज मेकर की पहचान दिलाई। अब वे केवल एक डॉक्टर नहीं थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लीडर थी जिसने पूरे शहर को एक सामाजिक कार्य से जोड़ दिया था। उन्हें खुद नहीं पता कि उनमें इतना साहस है कि लोग ही नहीं, प्रशासन भी उनकी बात मानेगा। मालिनी नदी की सफाई करते हुए एक छोटा सा बच्चा, मुझे याद है कि इसी पुल से एक दिन बोला कि यो डॉक्टर राखी है, यो नगर पालिका पे केस करेगी मालन नदी की सफाई ना करने पे। तो मुझे ध्यान आया और मुझे हंसी भी आई और मुझे कुछ गर्व सा भी महसूस हुआ कि ये है सोशल मीडिया की ताकत, कि एक बच्चा तक भी पहचानता था कि डॉक्टर राखी हैं और ये मालन नदी की सफाई के लिए कुछ कर रही हैं। फिर वो दिन आया जब डॉक्टर राखी ने मालन नदी को साफ करने के बाद उसमें मछलियों को चारा डाला और आज तक हर बृहस्पतिवार को डालती है। पिछले 3 सालों में वहां योग दिवस भी मनाया जाता है। नदी के किनारे सैकड़ों पेड़ लगा चुकी हैं, जिनमें से कुछ अब 15 से 20 फीट ऊंचे हो चुके हैं। जैसे जैसे मालन नदी अभियान ने गति पकड़ी, वैसे ही हमने यहाँ पर शीशम और जामुन के पेड़ लगाने शुरू किए। एक दिन इतनी बरसात हो रही थी, हमने गड्ढे तो पहले से करा लिए थे। मैं और मेरा बेटा अर्नव ने कुल 100 पेड़ लगाए और उसमें से कम 40-45 पेड़ आज भी आपको शनिदेव के मंदिर के बाहर मालन नदी के पुल पर दिखेंगे, जो अब लगभग 15 से 20 फीट के हो गए हैं और उन्हें देखकर हम दोनों को बहुत ही गर्व महसूस होता है। इसके अलावा नजीबाबाद में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले इस शहर में बच्चों के खेलने और बड़े बुजुर्गों के लिए सैर करने हेतु कोई भी उचित स्थान नहीं है। डॉक्टर राखी की अगली मुहिम इस शहर और आसपास खेल की सुविधा दिलाने की है, जिसमें हाल ही में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने स्वयं ज्ञापन सौंपा है और सरकार बनते ही इन व्यवस्थाओं के लिए उन्हें आश्वासन भी प्राप्त हुआ। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर शेयर करने की वजह से प्रशासन इस कार्य को बहुत सक्रियता से ले रहा है और उम्मीद है नजीबाबाद को जल्द अपना पहला खेलकूद का मैदान मिलेगा। आज बिजनौर का बच्चा उनके इस प्रयास से प्रभावित है। उम्मीद है कि सरकार वहां मिनी स्टेडियम जल्द बनवाएगी ताकि छोटी जगह की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का पूरा अवसर मिल सके। ये ग्राउंड जिस जगह पे हम लोग आज खड़े हैं, ये है शिवपुरी क्रिकेट ग्राउंड, या इसको कहते हैं सानपुर मिनी स्टेडियम भी। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 12 बीघा जगह है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि नजीबाबाद में ना तो कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई क्रिकेट ग्राउंड है। बच्चों के लिए खेलने की कोई भी खेलकूद की व्यवस्था नहीं है। तो अब मेरा जो अगला अभियान है वो ये है कि सानपुर मिनी स्टेडियम या इस शिवपुरी क्रिकेट ग्राउंड को डेवलप कराने का, जिसके लिए मैं अर्जी भी दे चुकी हूँ। और धीरे धीरे करके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ भरान भी शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये शेप अप कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विद इन दिस ईयर हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी कि हमारे बच्चों के लिए एक खेल कूद का मैदान या एक मिनी स्टेडियम इस जगह पर स्थित हो। ये है एक साधारण महिला की असाधारण कहानी, जिसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल बहुत से लोगों के दिल को छुआ, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों से असंभव को संभव करके दिखाया। सबने उसके साथ कदम मिलाए और इस अनोखी मुहिम में आगे आए, चाहे स्कूल के छात्र हों या किसान यूनियन के कार्यकर्ता। बहुत से डॉक्टर बीमार मरीजों का इलाज करते हैं और लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं, लेकिन ये अनोखी डॉक्टर हैं जिसने मरीजों के साथ साथ एक बीमार नदी को नया रूप दिया और एक नई जिंदगी दी।